सैया हमारे कोतवाल तो डर काहे का। इन सांसद सदस्यों को सबको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी हम कुछ भी गलत करें तो वो सब संभाल लेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहे झूठ भी बोले तो भी वो भारत की जनता को सत्य लगता है। मैं मोदी साहब से विनती करता हूँ, मोदी साहब जब आपने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरा देश आपकी इस बात का मुरीद हो गया था, पूरी देश की आत्मा में बैठ गया था कि आप बहुत ही अच्छी इंसान है। लेकिन जब जब बेटियों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की घटना होती है आपके मुंह के ताला लग जाता है। वो जो टीवी वाले गधे हैं एक नंबर के, वो साले दलाल है, मुझे कहने में कोई शंका नहीं है। पूरा अपना जमीन बेच दिया मीडिया ने, मीडिया ने जमीन लगभग बेच दिया, इसलिए देश का बेड़ा गर्क हो गया। मीडिया तो खत्म होता था, जब मीडिया बिक चुकी इसलिए जो देश के गधे आज कुर्सी पे बैठे बात तो करते हैं। अखंड भारत की सपना दिखा था, अखंड भारत का बड़ा सुंदर सा मानचित्र बना दिया। लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, अफगान जो भी है उनको जोड़ दिया, बर्मा म्यांमार इत्यादि को जोड़ दिया। बड़ा सुंदर अच्छा लगता है, कलर अच्छा कर दिया, भगवा कलर कर दिया। अरे भाई मैं फौजी में हिंदू हूँ, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, उससे बात नहीं बनेगी। आपको देश के लोगों को जाति धर्म सबको जोड़ करके एकजुट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा देश अखंड बनेगा। अखंड बने हम तो तोड़ने का तो काम करते हो देश को, बात करते हो अखंड भारत का सपना दिखाते हो। अखंड भारत का क्या अखंड भारत बकवास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं करी, डुप्लीकेट है सब डुप्लीकेट। मैं कहता हूँ इनका डीएनए चेक करवा दो, ये डुप्लीकेट बात को लाद देंगे। सड़कों पर इसलिए उतरना पड़ा है कि सैया हमारे कोतवाल तो डर काहे का। इन सांसद सदस्यों को सबको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी हम कुछ भी गलत करें तो वो सब संभाल लेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहे झूठ भी बोले तो भी वो भारत की जनता को सत्य लगता है। तो इस प्रकार से वो कुछ भी कहे, अब कुछ भी गलत सलत करें, सांसद करें, उनके विधायक करें, वो गलत सलत उनका सब सही माना जाता है, और ये सही करते करते इनको पड़ गई आदत। वो जो टीवी वाले गधे हैं एक नंबर के, वो साले दलाल है, मुझे कहने में कोई शंका नहीं है। दलाल है, पूरा अपना जमीन बेच दिया मीडिया ने जमीन लगभग बेच दिया, इसलिए देश का बेड़ा गर्क हो गया। मीडिया तो खत्म होता था, जब मीडिया बिक चुकी इसलिए जो देश के गधे आज कुर्सी पे बैठे। अच्छा भाई मीडिया खरीद लिया उन्होंने, मीडिया अपना काम करे ईमानदारी से, मीडिया ईमानदारी से काम करे तो ये नेता ऐसा गलत काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। आतंकवादी संसद में बैठे हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। अरे किसी ने एक दो आदमी मार दिया, वो क्या का आतंकवादी, छोटा आतंकवादी है, असली बड़े आतंकवादी देश को तोड़ने का काम करते हैं। देश को जाति में धर्म में मजहब में तोड़ने का काम संसद में देश के नेता में बैठे, देश के नेता है। अच्छा आपको सब पता है, बात क्वेश्चन करें भाई साहब, क्या बात करें? लेकिन सर असली आतंकवादी संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं। ये आप गलत सवाल, ये आप गलत नहीं गलत नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान सुनिए, ये मेरा क्वेश्चन है, पूरे देश के भाई मेरी बात सुन रहे हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। भाइयों आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि असली आतंकवादी देश के नेता है या देश के नॉर्मल कोई एक आदमी को मार देता हुआ है। आतंकवादी तो संसद में बैठे बेटा, तो बात तो करते हैं। अखंड भारत की सपना दिखाते हैं, अखंड भारत का बड़ा सुंदर सा मानचित्र बना दिया। लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, अफगान जो भी है उनको जोड़ दिया, बर्मा म्यांमार इत्यादि को जोड़ दिया। बड़ा सुंदर अच्छा लगता है, कलर अच्छा कर दिया, भगवा कलर कर दिया। अरे भाई मैं फौजी में हिंदू हूँ, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, उससे बात नहीं बनेगी। आपको देश के लोगों को जाति धर्म सबको जोड़ करके एकजुट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश अखंड बनेगा। अखंड बने हम तो तोड़ने का तो काम करते हो देश को, और बात करते हो अखंड भारत का सपना दिखाते हो। अखंड भारत का क्या अखंड भारत बकवास करते हैं, दिक्कत नहीं करी, डुप्लीकेट है सब डुप्लीकेट। मैं कहता हूँ इनका डीएनए चेक करवा दो, ये डुप्लीकेट बात को लाद देंगे। कितने नेता है? सारे नेता किसी पार्टी के। देखिए 100% बीज नाश का नहीं होता, कुछ लोग हैं 2-4-5% जिसके दम पर आज ये रेस चल रहा है। 2-4-5% को छोड़ के 99% आज गुंडे मवाली संसद में बैठे हैं। आप मीडिया के आंकड़े बोलते हैं, मीडिया के आंकड़े बोलते हैं, लगभग 50% नेता हमारे जिनको पर संगीन आरोप लगे हैं, संगीन धाराएं लगी हैं, मर्डर के, रेप के, पता नहीं क्या क्या, वो काहे के नेता है? नेताजी एक था, सुनिए नेता एक था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जिसका ताज हम सिर पर लेके चल रहे हैं वो था इस देश का नेता। बाकी आज नेता के नाम पर कलंक है, ये लोग कलंक नेता के नाम पर क्या बात करें? नेता वो सुनिए नेता वो होता है जो अपने आप को देश के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बानी देने वाला, उसको बोलते हैं नेता। और ये कुर्बानी लेने वाले हैं, ये क्या के नेता है? कुर्बानी देने वाला होता नेता, ठीक है, उसको बोलते हैं नेता। हमारे नेताजी बहुत ही कुर्बानी दिया है उन्होंने। मोदी जी भी तो छोड़िए भाई, अरे भाई वो बोलते हैं ये तो वक्त की नजाकत है, वक्त आएगा, पाप का गड्ढा भर चुका है नेताओं का, और जनता इनको लंका जैसा हाल करेगी। जो लंका में हाल हुआ नेताओं का, वही हाल इस देश के अंदर भी होगा। नेताओं के पीछे पिक्चर मूवी देखते हो ना, किसी न किसी भी मूवी के अंदर नेता आगे होता है और जनता जूता चप्पल के पीछे होती है। आज वो हाल इस देश में होगा, मैं गारंटी देता हूँ। 2-4 साल के अंदर देखना, नेताओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, देश विकास छिपने की जगह नहीं मिलेगी। देश विकास कर रहा है सर, आप क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा मारेगी इन देश के नेताओं को, क्योंकि इन्होंने देश का राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म में बैठा, राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म
है। तो मोदी जी- हाँ, पहले के वक्त में समाज सेवी नेता थे, हम सम्मान करते हैं उन लोगों का। आज की डेट में जितने नेता हैं सिर्फ पैसा कमाने के हवस से आते हैं। बताइए, अब मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अरे मोदी जी- पैसा कमाने ही उनका जरिया बना दिया। मोदी जी तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जी रहे हैं। काय का त्याग है साहब। क्या? उनकी भोग विलासता देखोगे तो आपको पता समझ में आएगा। क्या भोग विलास? कैमरे के सामने कुछ है और कैमरे के पीछे इनके चरित्र क्या है आपको नहीं पता। अच्छा। आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे, रोने लग जाओगे। क्या है इनका? सब कुछ त्याग ठीक है, दिया। रहने दीजिए, मेरे ज्यादा मत कहलाइए बेटा। मैं चुनौती देता हूँ, इस देश का कोई भी नेता सुविधा चौहान के साथ में, चाहे उसका 32 साल का हो चाहे 35 साल का, मैं 54 साल का बूढ़ा चुनौती देता हूँ इस देश के किसी नेता की। माने दूध पिलाओ इस सुविधा साहब के साथ, दौड़ के दिखा दे, अगर हिम्मत तो असल बाप क्यों लाता। क्या बात करो, घसीट के मार देंगे तुम लोगों। तुम हो क्या बकवास करते नेता बन के। लेकिन सर देश तो तरक्की कर रहा है ना। काय का तरक्की? आज गरीब आदमी को रोटी नहीं है, दुकान जितने व्यापारी है, व्यापारी वो व्यापार ठप है। इनका जो आज अगर किसी का हो रहा है ना उत्थान, वो देश के बड़े बड़े व्यापारी हैं, इनके मित्र हैं, उन्हीं का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। हालत खराब है। ऐसा है, मैं तो इतना ही कहूँगा, ये सांसद सदस्य जो बने बैठे हैं इन्होंने केवल लूट आपने निकाल के चला जाए। धन्यवाद करता उत्तर प्रदेश में वहाँ किसानों के ऊपर सोए हुए व्यक्तियों पर गाड़ी चढ़ा दी। अब बताओ, बेमौत तो जेल में है ना सर, वो जेल में जेल में तो ये अभी ये बात है। अब बताओ, जब हमारे देश की जो है नारी का अपमान हो रहा है पहलवानों का, और मोदी जी चुप है। क्यों है चुप? बोलना चाहिए। ये कश्मीरी पंडित बैठे भाई, मैं आपको लेके आता हूँ इस मुद्दे पर। जी हाँ, खड़े हैं। ये कश्मीरी पंडित हैं। आज हिंदुत्व की पूर्ण बहुमत से सरकार है ना, तो इनको न्याय क्यों नहीं दिलाया? अगर इतनी हिंदुत्व के अगर मसीहा है, क्या जरूरत है? बताइए, ये क्यों बैठे हैं आप? अच्छा। क्या दिखाई नहीं देता? मैं गया था, मैं आपको बताऊं, मैं कुछ बता हूँ, सैनिक हूँ। सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती। सैनिक सीमा पर शहीद होता है, वो देश के लिए शहीद होता है, ना कि जात पात के लिए। ठीक है, इनको बुला लीजिए। मैं गया था सोना ताउडू गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में गया था। तो वहाँ पर एक जो ना एक वो चल रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा। तो मैंने वहाँ एक ही बात कही थी, साहब में मेरे साथ थे। वाकई आप सच्चे मन से हिंदू मुसलमान का भाईचारा चाहते हो, ये मैंने क्वेश्चन रेज किया था। तो आप बताइए, लगभग 20-22 साल हो गए, हमारे कश्मीरी पंडित, हमारी बहनें हैं, इनको अपने ही देश के अंदर 22-25 साल से शरणार्थी बन के रहना पड़ रहा है। 35 साल से, ठीक है, रहना पड़ रहा है। तो अगर तुम वाकई सच्चे मन से भाईचारा चाहते हो, मुसलमान भाइयों को कहा था मैंने सोना के अंदर, ताउडू के अंदर, तो भाई आप आवाज उठाइए, अपने मुसलमान भाइयों का आवाज उठाइए कि हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हैं और उनको वापस वहां विस्थापित करना चाहते हैं। तुम उठाओ, अगर सच्चे मन से आए हो तो। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। अगर वाकई ही आज सरकार के अंदर दम है, तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि न्याय दिलाओ इन भाइयों को। ये भाई इतने यहाँ पर जंतर मंत्र पार के, इनको कोई शौक नहीं है अपने घर का काम छोड़ के आएंगे। ये दुखी हैं, इनके साथ अन्याय हुआ। इस अन्याय की घड़ी में अगर सरकार में जरा सा भी दम है, अगर मोदी साहब थोड़ी से भी 56 इंच अपने आप को बोल तो दिया, उसके ऊपर खड़े होकर दिखाइए आप, इनको न्याय दिलाइए अपने भाइयों को।